नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर टी हरीश राव ने मंचिरियाल ज़िले में पड़तनपल्ली लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का रखा संगे बुनियाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों हैदराबाद में अनीसुल गुरबा यतीम खाने का इफ्तिताह। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से 35 आईफोन्स को कस्टम्स के हुकाम ने किया जब्त। इमाम मौज़रीन के माहाना एजाज़िये के 7,000 पेंडिंग एप्लीकेशंस मंजूर। चेयरमैन मसीउल्लाह ने सीएम केसीआर का किया शुक्रिया अदा। बीआरएस को एक और झटका। एमएलए रेखा नायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। निज़ाम म्यूजियम पुरानी हवेली में आसिफ जा के वार्डरोब्स का इफ्तिताह। मुकर्रमजा स्कूल के फाउंड्रेस डे की तकरीब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने कहा कि रियासत में बीआरएस हैट्रिक करेगी। हरीश राव ने मंचिरियाल ज़िले के हाजीपुर मंडल में 80 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पड़तनपल्ली लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब रियासत की हुकूमत जमात बीआरएस का इंतखाबी मंशूर सामने आएगा तो अपोजिशन को धक्का पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जलसे में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की जानिब से रियासत की बरसर इक़्तिदार पार्टी को निशाना बनाए जाने पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि नड्डा की आबाई रियासत में जाफरानी जमात कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। कहा यह के चंद्रशेखर राव की सरजमीन है। उन्होंने कहा बीआरएस हुकूमत ख़वातीन के फलाह बहबूद को काफ़ी अहमियत दी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना जिस पर अमल करता है मुल्क इसकी पैरवी करता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस आदिलाबाद में 10 से 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने वज़ारत आला की कुर्सी के लिए मजहब के नाम पर सियासत की। इसी तरह हरीश राव ने चिन्नूर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज नामपल्ली में वाक़े अनीसुल गुरबा यतीम खाने की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पलाश्वर, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, एमएलए जाफ़र हुसैन मेराज, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा मुशीर तेलंगाना अक़लियती बहबूद ए.के. खान और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से भारी तादाद में आईफोन्स जब्त कर लिए गए। हैदराबाद कस्टम्स के हुक्काम ने टोरंटो से आने वाले एक मुसाफिर को रोका और शुबे की बुनियाद पर इसके सामान की तलाशी ली। मुसाफिर के पास से 35 आईफोन्स और एक स्मार्ट वॉच बरामद हुई, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 37,70,000 रुपये बताई गई है। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को आलमी सतह की पार्क की तरह तरक्की दी जाएगी। उन्होंने ज़ू पार्क की डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत की और ऑनलाइन टिकट सर्विस का आगाज़ किया। डायमंड जुबली के मौके पर डायमंड जुबली यादगार और सेंट्रल फाउंटेन की नकाबकुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने 2 बंदरों और 2 सफ़ेद शेरों को ज़ू में छोड़ा। बाद वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने चिड़ियाघर के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अमले को एजाज़ से नवाजा। IJFF इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटर्निटी फोरम के ज़रिए एहतमाम 7 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे एक लेक्चर बउनवान मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस बमुकाम सेमिनार हॉल वाक़े टैलेंट पार्क स्कूल एडम्स कॉलोनी टोली चौकी में मुनक़्क़िद हुआ। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली सदर IJFF ने लेक्चर की सदारत की। डॉक्टर गौहर एडिटर एंड चीफ रोज़नामा तासीर नई दिल्ली ने मेहमान मुखर्रिर के तौर पर शिरकत करते हुए मज़कूरा उन्वान पर लेक्चर दिया, जबकि जमाल खादरी डायरेक्टर टैलेंट पार्क, सोहेल महमूद सरबरा आइटा हैदराबाद, फ़ारूक रज़ा कोऑर्डिनेटर IJFF ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटर्निटी फोरम जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। इस मौके पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटर्निटी फोरम के स्वेनर की रस्म इजराई भी अंजाम दी गई। सरकर्दा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी और माहिरीन तालीम ने इस लेक्चर में शिरकत की। मोहतमद शोबा नशर व इशाअत मोहसिन खान ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर गौहर खान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से भी नवाजा गया। आज के प्रोग्राम के लिए हमारे पास
दिल्ली से डॉक्टर मोहम्मद गौहर साहब आए हैं, जो एडिटर इन चीफ तासीर के हैं। और IJFF का मकसद ही यही है कि वो उर्दू दुनिया सहाफ़त में जो है जितने लोग आजकल आज की नई जनरेशन को, नई नस्ल को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप सबों का इसी तरह से ताउन रहा तो पूरे हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ये IJFF दिल्ली में एक प्रोग्राम करने जा रही है सालाना इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जय हिंद। जी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आकर के टैलेंट पार्क हाई स्कूल में। और मैंने जो यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं ख़ास तौर पे उर्दू जर्नलिज़्म के बारे में, तो उससे बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि इसको सीखा। और जो दिक्कत आ रही हैं उर्दू जर्नलिज़्म के लिए, हमारे साथ साथ सरकार की भी ज़िम्मेदारी है, इंतज़ामिया की, कि उर्दू अखबारों पे गौर फरमाए और उसकी जो मईशत है उसको सही करने में वो भी तावन करें। क्योंकि उर्दू अखबार काफ़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से निकल रहे हैं और इंतज़ामिया की बातों को एक आवाम के बड़े तबके तक ये पहुंचा रहे हैं और आवाम के मसाइल को भी सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार भी इन चीज़ों को तावन करें और उर्दू के प्रमोशन के लिए हम भी काम करें। तेलंगाना हुकूमत ने आज इमाम व मुअज्जिनीन के माहाना एजाज़ी के 7,000 पेंडिंग एप्लीकेशंस को मंजूर किया। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अहाते में वाक़ बिल्डिंग की तामीर के लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसका भी आज इफ्तिताह अमल में आया। इस सिलसिले में हज हाउस नामपल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLA अकबरुद्दीन अवैसी, MLA जाफ़र हुसैन महराज, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा शेखुल जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद व दीगर ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस तकरीब की सदारत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने की और 7,000 पेंडिंग एप्लीकेशंस को मंजूर करने पर CM KCR का शुक्रिया अदा किया। माशाल्लाह से जितने दिन इंतजार था कि जो 7,000 इमाम मौजूद की जो तनख्वाह के लिए माशाल्लाह से आज दिन आ चुका है। जितने इमाम मौजूद पेंडिंग थे, जिसको सैलरीज के पेंडिंग थे, जो हमारे CM साहब की तरफ से देना जाता था, 10,000 इमाम मौजूद को हमारे पास से दिया जाता था। माशाल्लाह से 7,000 पेंडिंग थे, आज वो दिन कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह से जितने लोग आए हैं सबको यहाँ से प्रोसीडिंग लेकर जाना है। और आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इतने लोग हुकूमत के बारे में, CM साहब के बारे में मुझे बिल्कुल ये झूठे छोले फेंक कर आकर जो बड़े बड़े बातें करते हैं, उनको आज ये चीज़ का अंदाजा हो गया है कि जो चीज़ CM साहब हमारे कहते हैं माशाल्लाह से करके दिखाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैनशीन पर तशरीफ फरमा शेखुल जामिया निज़ामिया जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब, जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर रियासत तेलंगाना, मेरे साथी रुकन असम्बली जनाब मेराज साहब, प्रभाकर साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब और जनाब उमर जलील साहब, दीगर मौजूद शख्सियात जो स्टेज पर बैठे हैं और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से आज की तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए सारे आइमा मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, अल्लाह का फज़ल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की दुआएं
पर्दनशीन माँ और बहनों की दुआएं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ गुनहगार को ये मौका अता किया कि मैं आज के इस तकरीर का हिस्सा बना। मेरी मुराद इस बात से है कि यहाँ आने से पहले अनीसुल उर्वा की इमारत का इफ्तिताह हुआ, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक नेक काम का हिस्सा अल्लाह ने मुझे बनाया। शहजादा मुकर्रम जा बहादुर मरहूम की 90वीं यौम विलादत के मौके पर मुकर्रम जा स्कूल ने फाउंड्रेस डे का एहतमाम किया। इस मौके पर आसिफ जा शिशुम नवाब मीर महबूब अली ख़ान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वार्डरोब का निज़ाम म्यूज़ियम पुरानी हवेली पैलेस में AK ख़ान IPS रिटायर्ड के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस म्यूज़ियम की हाल ही में तज़ीन नौ की गई। इस फाउंड्रेस डे में AK ख़ान मेहमान ख़ुसूसी व दीगर ने शिरकत की, जबकि ट्रस्टीज़ मुकर्रम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग नवाब MA फैज़ ख़ान और फैज़ बिन जंग ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। AK ख़ान ने निज़ाम हैदराबाद की तालीमी मैदान में खिदमात और सेकुलर बुनियाद पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम की तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली और नवाब फैज़ ख़ान ने तलबा के तालीमी मुज़ाहरे पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि प्रिंसिपल मोहतरमा रेखा ने खैर मकदम किया। क़ब्लजी तलबा और तालिबात ने उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु में तक़ारीर की और प्रिंस मुकर्रम जा बहादुर को ख़िराज अक़ीदत पेश किया और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ तबसरों को लेकर कांग्रेस कायदीन का जवाबी पलटवार जारी है। इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोक्स पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन ने सदर मजलिस को चैलेंज किया कि वो मक्का मस्जिद में आके कसम खाएँ कि आप BJP के एजेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि MIM BJP के इशारों पर काम करती है, इसीलिए BJP ने UP में कामयाबी हासिल की। एक बयान में कहते हैं कि जो है रेवंत रेड्डी जी जो है RSS के हैं। ऐसे कई लोग जो BJP में काम करे, BJP के कारपोरेटर रहे और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खंडवा पहन के आज मजलिस के अंदर है। इसका एग्जाम्पल ये है कि राजमोहन जो पुराने पुल के कारपोरेटर, उन्होंने भी BJP में कारपोरेटर थे और उन्होंने भी RSS के थे, उन्होंने आज मजलिस के अंदर है। रेवंत अकबरुद्दीन अवैसी जी ये बोल रहे हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर पे आके कसम खाओ रेवंत रेड्डी जी। मैं बोल रहा हूँ रेवंत रेड्डी जी कसम खाने के लिए तैयार है। असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी कुरान उठा के कसम खाओ मक्का मस्जिद में आके कि मैं जो है BJP का एजेंट नहीं हूँ, मेरी वजह से BJP जो है ना आज मजबूत नहीं भी, बल्कि इनकी मेहरबानी है उत्तर प्रदेश के अंदर खिला बना ली BJP। उत्तर प्रदेश ही नहीं पर दोबारा इलेक्शन जीतने में BJP दोबारा इलेक्शन जीतने में MIM का सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने वोट कितने लेते वो अलग बात है, लेकिन जो लेवल का पोलराइजेशन करते वो लेकर जो है ना BJP का फायदा होते जा रहा। रेवंत रेड्डी जी क्लियर बोले कि मैं EBP में था, मैं जो है ABP में रह के ये देखा कि जो है RSS की जो आइडियालॉजी है वो आइडियालॉजी जो है नफरत फैलाने की आइडियालॉजी है। इस देश के अंदर जो है ना एक दूसरे से लड़ाने की आइडियालॉजी है। इस देश के अंदर हिंदू से मुसलमान को लड़ाने की आइडियालॉजी है। इसीलिए उन्होंने उस आइडियालॉजी को रिजेक्ट किया और उस आइडियालॉजी को रिज़ाइन करके सेक्युलर आइडियालॉजी कांग्रेस पार्टी की है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आप जो है ना डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। आपको ये मालूम है कि जो है अगर आप भागने निकले, कोई रेस में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप वो रेस में फर्स्ट आने वाले हैं, लेकिन आप खाली नहीं भागते, भागते भागते चारों गाली देके भागते। रीज़न ये है कि आप गाली देना आपका पेशा है। जब तक आप गाली नहीं देते दूसरे पार्टी को, आपका पेट नहीं भरता, आपके पेट का खाना नहीं गलता। अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करो। आप जो है जहाँ जमात है वहाँ पे जमात को मजबूत करो, जहाँ जमात नहीं है वहाँ में मामू को वोट दे बोल रही। मामू से मुराद KCR, KTR, BRS पार्टी। क्यों देना BRS को वोट? मुसलमान 8 मस्जिदें शहीद करे बल्कि देना।
12% रिजर्व देना, कहीं को देना। आप जो है बीआरएस के साथ दलाली कर रहे हैं। 2004 से 2013 तक तुम कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे। जब समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी बुरी है, कांग्रेस पार्टी की जो है आइडियोलॉजी आरएसएस है बोल के बोलते तुम। जब समझ में नहीं आया था, जब गोद में बैठे स्टेप पे राजशेखर रेड्डी के गोद में बैठे, राहुल गांधी जी के बाजू बैठ के फोटो उतरे, पूछना था तुम्हारे बड़े भाई से कहीं उतरे फोटो, कहां से आए उन्होंने बोल के पूछना था। आज जो है इलेक्शन आए तो गाली देने का सिलसिला शुरू हो गया। इनाग्रेशन के नाम पे आप जो है फाउंडेशन स्टोन लगाए मल्टी लेवल पार्किंग का, जो कि मल्टी लेवल पार्किंग का जो फाउंडेशन स्टोन है 2011 में डाले सो है, फिर पलटा के जो है ना 2023 के अंदर फिर एक जो है ना एक फाउंडेशन स्टोन लगा रहे। आप आईटी टावर बना रहे बोल रहे, यही आईटी टावर 5 साल पहले बनाना था, अब तक मुकम्मल होता था। इलेक्शन के सामने फाउंडेशन स्टोन लगाना, स्टेज लगाना और दूसरे पार्टियों को गाली देना। कांग्रेस पार्टी को गाली देने के लिए तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात ही नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी तो छोड़ो, तुम किसी पार्टी के बारे में बात करने काबिल नहीं है, क्योंकि तुम टीडीपी के गोद में थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी के गोद में थे। आज जो है केसीआर के कदमों में बैठे हुए, तुम्हारे को कोई अख्तियार नहीं है मुसलमानों के बारे में बात करने की। एक बीजेपी बोल रही कि जो है बीजेपी रूल में हिंदू खतरे में है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो है ना, जब से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हैदराबाद से पूरा हिंदुस्तान फिरने लगी, वहां से पूरे मुसलमान खतरे में आ गए। आज मैं मुसलमानों से एक मैसेज देना चाहता हूं, एमआईएम और बीआरएस के चिकने चपोटे बातों में आने की जरूरत नहीं है। परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक जलसे का खिताब करते हुए उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने बोले कि जो है कारपोरेट इलेक्शन के वक्त केसीआर मेरे पास आए थे, आके बोले मैं इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा हूं, मेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहा हूं। बोले इससे साफ जाहिर हो रहा कि जो है ना उन्हें कौन सी आइडियोलॉजी रखते। 2009 में इलेक्शन अभी रिजल्ट नहीं आया, जाके पंजाब में अडवाणी के बाजू बैठ गए। ये आइडियोलॉजी बीआरएस की है और उनको सपोर्ट करने वाले ये जो है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी के बातों में अब जो है मुसलमान आने वाले नहीं है। सोशल मीडिया से लोग आज जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली जो है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन असम्बली रेखा नायक ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। बीआरएस पार्टी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में रेखा नायक को टिकट से महरूम कर दिया। इनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दिया गया। इस दिन से रेखा नायक पार्टी क़यादत से नाराज़ थी। नाराज़ रेखा नायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और वो कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर दिया था। इनके शौहर चंद रोज़ कबल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आज इस्तीफ़ा पेश करने के ऐलान के बाद रेखा नायक ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुकाबला करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। समझा जाता है कि रेखा नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేస్తున్నా ఈరోజు పార్టీకి. నేను పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నాను. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నాను. మహిళలకి విలువ లేని చోట నేను ఉండను. మహిళలకి విలువ ఉన్న దగ్గర ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాను. ఆ పార్టీని స్ట్రాంగ్ చేస్తాను. పార్టీకి నేను రాజీనామా చేస్తున్నా. నేను రెబెలే ఉంటానా ఇందాక చెప్పా. పార్టీకి రెబెల్ రాజీనామా చేస్తున్నా. రెబెల్ ఉంటానా పార్టీ। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल शाख हैदराबाद की जानिब से मिलादुन्नबी के ज़िमन में मिलाद कॉन्फ्रेंस 2023 मुनक़िद की गई। इस मौके पर मिनहाज नात कौंसिल की जानिब से महफिल क़सीदा बुर्दा शरीफ और नात शरीफ का अहतमाम किया गया। नात ख़्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत मआब में नातों का नजराना पेश किया, जबकि डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन क़ादरी के लाइव खिताब का भी नज़्म किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में शहर के मारूफ़ उलमा इकराम और मशाइख़ीन उज़्ज़ाम ने शिरकत की, जबकि शमीय मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बाद मीडिया को इस सिलसिले में रिजवान पाशा क़ादरी ने तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन किराम, हैदराबाद में मासाब टैंक पर तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया के ज़ेर एहतमाम एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम रखा गया और इसमें बिलखुसूस शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के फ़र्जंद डॉक्टर हसन मुहिउद्दीन साहब क़ादरी का लाइव खिताब इंशाअल्लाह ताला होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब की खूबसूरत किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम तेलंगाना मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम रखा गया। यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई, काम देखकर बहुत अच्छा लगा और ये सिलसिला जारी होना चाहिए। और मिनहाजुल कुरान तेलंगाना की खुसूसियत और मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की खुसूसियत यही है कि ये तशद्दुद की दावत नहीं देते, ये पीस की दावत देते हैं, अमन की दावत देते हैं, झगड़े और फसाद की दावत नहीं देते, मोहब्बत की दावत देते हैं।
ये इनके काम करने का जो ढंग है वो बहुत खूबसूरत है। ये काम की हमारी सोसाइटी को, हमारे तेलंगाना को, हमारे हैदराबाद को और पूरे हिंदुस्तान को इस काम की ज़रूरत है कि पीस के साथ, अमन के साथ और मोहब्बत के साथ इस्लाम की, इश्क़ रसूल की, अदब रसूल की, मोहब्बत रसूल की और अदब सहाबा और अदब अहले बैत की दावत दी जाए और इश्क़ औलिया को और तसव्वुफ़ को आम किया जाए। बहरहाल ये खूबसूरत प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मिनहाजुल कुरान तेलंगाना के जुमला ज़िम्मेदारान को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन नौजवान की मसाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निर्मल जिला एसपी प्रवीण कुमार की हिदायत और भैंसा एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल आईपीएस की निगरानी में टीएसएसपी सेकंड बटालियन के 30 अहलकारों को भैंसा डॉक्टर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग में हंगामी हालात में बीमार होने या दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद की जान बचाने के लिए CPR तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टाउन CI सेकंड बटालियन RI विनोद, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर नाविया, डॉक्टर मुतिम रेड्डी, डॉक्टर कुमार यादव और अर्बन HO कलीमुद्दीन के अलावा दीगर अमले ने शिरकत की। दबिस्तान मुहिब्बान उर्दू अदब के ज़रिए एहतमाम डॉक्टर हमीदा बेगम की एक किताब बउनवान अशरफ रफ़ी शख्सियत फ़न की रस्म इजराई अमल में आई। इस सिलसिले में एक तकरीब मदीना एजुकेशनल सेंटर नामपली हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें शहर की मौजूद शख्सियात व दीगर ने शिरकत की और ख़िताब किया। आज नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में डॉक्टर हमीदा बेगम की PhD का मकाला जो किताब की शक्ल में आई है उसकी रस्म इजरा तकरीब थी। ये मकाला हैदराबाद की मशहूर मुसन्निफ़ा, शायरा, अफसाना निगार, बच्चों की अदब निगार और एक बेहतरीन उस्ताद प्रोफेसर अशरफ रफ़ी की शख्सियत और फ़न पर तैयार किया गया है। इसमें अशरफ रफ़ी साहब की पैदाइश से लेकर आज तक के तमाम हालात को तफसील से बयान किया गया है। बहुत ही खूबसूरत मकाला है। इसके सुपरवाइज़र डॉक्टर AR मंजर साहब हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं शोबे उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये काम करवाया है और दिल्ली से ये किताब शाये हुई है बहुत ही खूबसूरत टाइटल के साथ। बहुत ही तफसीलात इसमें दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ीन शिरकत किए और अपने अपने ख़यालात का उन्होंने इजहार किया। बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं डॉक्टर हमीदा बेगम जो उन्होंने किताब तैयार की। काबिल मुबारकबाद हैं प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा कि उनकी हयात ही में एक खूबसूरत किताब उनकी शख्सियत और फ़न पर आ चुकी है। मैं इन दोनों अशख़ास को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ AR मंजर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे मौजू पर अपने शागिर्दा को डॉक्टरेट की डिग्री दिलवाई है। मैं तमाम TV चैनलों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर ताउन किया, ख़ास तौर पर रूबी चैनल का और इसके जो ज़िम्मेदार हैं इससे ले लो कट कर रूबी चैनल का ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनका ताउन हमेशा से ही उर्दू प्रोग्रामों में हमारे साथ रहा है। मैं ख़ास तौर पर आसिफ अली साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, रूह रवा हैं रूबी चैनल के, उनका बेहद मशकूर हूँ कि वो हमेशा ही उर्दू प्रोग्रामों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी उनकी हौसला अफजाई इसी तरह जारी रहेगी। बेहद शुक्रिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर टी हरीश राव ने मंचियाल ज़िले में परतनपल्ली लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का रखा संगे बुनियाद। वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों हैदराबाद में अनीसुल गुरबा यतीम खाने का इफ्तिताह। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से 35 आईफोन्स को कस्टम्स के हुकाम ने किया जब्त। इमाम मौज़नीन के माहाना एजाज़िये के 7000 पेंडिंग एप्लीकेशंस मंजूर। चेयरमैन मसीउल्लाह ने CM KCR का किया शुक्रिया अदा। BRS को एक और झटका, MLA रेखा नायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। निज़ाम म्यूजियम पुरानी हवेली में आसिफ जा के वार्डरोब्स का इफ्तिताह। मुकर्रम जा स्कूल के फाउंड्रेस डे की तकरीब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।